उस मिसेज वर्मा को दीवा का नाम जो है दिया था। यहाँ पर उसकी पत्नी जो श्यामा है उसका हालचाल तुमने नहीं बताया करके उसे पूछती है। सिर्फ कमरे में एक शांति, एक जो है सूनापन, एक सन्नाटा छाया हुआ। प्रणाम, मैं रिहाना यस अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपको यूनिट 2 के अंतर्गत जो कहानी साहित्य है, उसमें जो आपके लिए कहानी है सन्नाटा, आज मैं उसी कहानी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार हैं महीप सिंह, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। महीप सिंह जी, इनका जो जन्म है 15 अगस्त 1930 उन्नाव उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। पानी और पुल, सहमे हुए और धूप की उंगलियां, यह भी नहीं, अभिश्लेष है, ये सब इनकी लिखी हुई जो है रचनाएं। इनको भारत भारती सम्मान से नवाजा गया था। इनकी जो मृत्यु है 24 नवंबर 2015 में, यानी 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए सन्नाटा जो कहानी है, यह कहानी आधुनिक महानगरीय जीवन, यात्रिकता और पारिवारिक सामाजिक अलगाव के बीच पनपते मानवीय अकेलापन जो सन्नाटा है, उस सन्नाटा की मर्म स्पर्शी एक कथा है, ये कहानी है। महानगरीय शहरों में रहने वाले लोगों में, उनके परिवार में किस प्रकार की दूरी है, जो सन्नाटा है, उसी को यहाँ पर इस कथा में बताया गया है। ये कहानी आधुनिक युग की उस विडंबना को उजागर करती है जहां व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न है, सब कुछ ऐशो आराम उसके पास है और लोगों के बीच वो रहता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह वो अकेला है, पूरी तरह जो है वो अकेला है, वो शून्य है। इसको ये कहानी जो है दर्शाती है। यहाँ पर देखिए, आपकी जो कहानी है वो इस प्रकार शुरू होती है। सब मिलकर 36 बिल्डिंगें थी। उसे जो जाना था, यहाँ पर जो किरदार है उसे करके बताया जाता है। इस कहानी का किरदार, उसे जो है यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ उसे करके यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर उसे जाना था जो है 29/24, यानी 29/24। इसका मतलब है कि 29 नंबर की बिल्डिंग, उसमें 24 नंबर का फ्लैट जो 6ठे मंजिल पर है, यानी जो 6वें मंजिल पर जो है वो फ्लैट जो है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6ठे फ्लोर पर जो है, यानी 6ठे फ्लोर पर है। बॉम्बे सेंट्रल पर गाड़ी 5 बजे आई थी। वह कॉलोनी स्टेशन के बिल्कुल पास है, इसीलिए टैक्सी से जब आया तब 5:30 बजे थे। 3-4 मिनट, 5:30 बजने में 3-4 मिनट बाकी थे। टैक्सी वाला इस बिल्डिंग को ढूंढने के लिए कॉलोनी के 2-3 चक्कर लगा चुका था। फिर जो है लिफ्ट में जाने के लिए 5 मिनट लगेंगे, फिर भी 5:45 होंगे। किसी के फ्लैट की बेल बजाना इस समय ठीक नहीं रहेगा। इस समय तो वह गहरी नींद में जो है सोए रहेंगे करके सोचता है। देखिए, यहाँ पर पता चलता है कि वह उसे, यानी यहाँ पर वह करके किरदार का नाम दिया है, वो जो है किसी के यहाँ आया हुआ है, लेकिन जो है बॉम्बे सेंट्रल पर गाड़ी जब रुकती है उस वक्त 5 बजे थे और
जहां पर इसे जाना है वहां पर जो है बहुत ही नजदीक था। तो 5:30 बजने में 3-4 मिनट बाकी थे। फिर वो जो है टैक्सी लेकर यहाँ पर आता है। टैक्सी वाला उस कॉलोनी को ढूंढने में जो है थोड़ा समय लगाता है। इसके बाद जैसे ही लिफ्ट में बैठकर वो आता है तो जो है वहां पर 5:30 बजे जो है होते हैं। यानी लिफ्ट में जब वो आया तो तब 5:30 बजे, यानी लिफ्ट में जब वो वहां पर आता है तो 5 मिनट जो है लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। तो 5:45 को वो जो है वहां पर पहुंच जाएगा। इस समय जो है किसी के घर जाना ठीक नहीं था, क्योंकि ये 5:30 बजे जो लोग हैं वो बहुत ही गहरी नींद में सोए होते हैं। उस वक्त उसे जगाना ठीक नहीं समझता, इसीलिए उस एक फ्लैट के बाहर वो उसका इंतजार करने लगता है। तो यहाँ पर देखिए 6 बजे से पहले उसे फ्लैट की कॉल बेल नहीं बजानी चाहिए, पर आधा घंटा इस तरह खड़ा भी तो नहीं रह सकता, नहीं रह जा सकता। लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। उस बिल्डिंग में लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। कोई दूध लेने के लिए, कोई व्यायाम करने के लिए, कोई सैर करने के लिए। यानी सवेरे जो है सवेरे ही वो व्यायाम करने के लिए दूध, ऐसे कार्यक्रम में लोग जो है उस कॉलोनी में उड़ गए थे। सब लोग वहां पर आना जाना उनका शुरू हो गया था। तो यहाँ पर कोई दूध का बोतल लेकर जा रहा है, कोई जो है जो भी जा रहा है इसे देखते हुए, इसकी और एक नजर डालते हुए ही वहां से जा रहा है। तो यानी उनकी यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि लोग उसे देख रहे हैं और आंखों में पूछ रहे थे किसके पास जाना है। उसे मिसेज वर्मा के पास जाना है। मिसेज वर्मा कैसे जो है कैसा लगता है, उसे वो क्या कहकर सोचे, उसका ध्यान आते ही उसके सामने एक व्यक्तित्व उभर आता है। उसे मिसेज वर्मा के घर जाना है। जब मिसेज वर्मा के बारे में ये सोचने लगते हैं तो उनके सामने एक व्यक्तित्व उभर कर आता है। तो यहाँ पर देखिए एक औरत उभरती है जिसे आज तक जो है उन्होंने कितने ही नाम दे चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर सचमुच उसे कोई नाम नहीं दिया गया था, तो यहाँ पर उसने उसके साथ भाभी जैसा संबंध सूचक नाम कभी बनाया था, पर ये कुछ ज्यादा ये ज्यादा देर तक नहीं चला करके लिखते हैं। वह उसे इस नाम से याद नहीं कर पाता। उसका नाम घरेलू नाम कुछ फूलमती या चमेली या गुलाबी जो है उसका नाम था करके बताते हैं। उसे वो कभी स्वीकार नहीं कर पा, यानी उस नाम से उसे कभी स्वीकार ही नहीं कर सका। तो उसका पति उसे राधा कहता था। यहां पर देखिए, पर नाम उसे ना काफी था, तब उसने उसे बिना बताए एक नाम जो है उसे बिना बताए एक नाम दिया था। वो नाम था दीवा। वो नाम था जो है दीवा करके उसने बिना बताए उसका नाम दे दिया था। उसके बारे में सोचने पर दीवा को यह कहाँ मालूम था कि वह दीवा है, ये किसी को भी नहीं मालूम। कोई भी लोगों को ये नाम जो है मालूम नहीं था, सिर्फ उसने ही उस मिसेज वर्मा को दीवा का नाम जो है दिया था। जानते हैं कि वह मिसेज वर्मा है। शायद ही कहीं कोई व्यक्ति, कोई स्मृति, कोई संबंध उससे टकरा रहा हो जो उसे असली नाम से बुलाया हो। अब वो उसके फ्लैट के सामने खड़ा था। उसके फ्लैट के सामने वो इंतजार करते हुए खड़ा हो, डोर बेल बजाओ, भी गहरी नींद में होंगे करके उसके नाम के बारे में एक जो है सोचता है, व्यक्तित्व उभर आता है। सारी बातें हुए वो खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर वो आगे बताते हैं कहीं की व्यक्ति, कोई स्मृति, संबंध उससे टकरा रहा हो जो उसे असली नाम से बुलाया हो। अब ये उस फ्लैट के सामने खड़ा था। बाहर नेम प्लेट लगी थी, चमेली वर्मा, चंचल वर्मा, चांदनी वर्मा। उसने घड़ी
देखी 6 बजने में अभी समय हो, समय काटने के लिए छठी मंजिल से नीचे सीढ़ियों पर कर देता। तो सीढ़ियां घुमावदार एक गहरे कुएं की तरह थी। लिफ्ट से आने जाने वाले हैं उस घूर घूर देख रहे थे, घूर घूर कर देख रहे थे। तो यहाँ पर देखिए वो अभी 6 बजे नहीं थे, इंतजार करते हुए वहीं पर खड़ा हुआ था। समय काटने के लिए छठी मंजिल पर जाता है और क्या है, ऊपर से देखता है तो सीढ़ियां घुमावदार थी, जैसे कि कोई गहरा कुआं हो। वहां पर आने जाने वाले लोग इसे घूर घूर कर देख रहे थे। अब 6 बज चुके थे। उसने बेल यानी डोर बेल जो है बजाता है, उंगली रख दी और बेल बजा दी। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद जो है वहां पर जो है हैंडल की कुछ खटपट सुनाई देती है। वो सामने हाउस कोट पहने जो है बिखरे बाल, आलसाई चेहरा, जो है बूजिया पलके और सूखे होंठों से वो खड़ी थी करके बताते हैं। वो बोली, वेलकम वेलकम, अकेले आए हो, श्यामा को नहीं लेकर आए? ऐसे जो है वेलकम करते हुए, उसे अंदर बुलाते हुए श्यामा जो है उसके बारे में पूछती है। लेकिन यहाँ पर क्या वो नहीं आई करके पूछती है और कहा बीवी को लाने में क्या शर्म आती है? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वे अंदर गए डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम बहुत बढ़िया से सजाया हुआ था। वो आतंकित और जो है डरा हुआ सा महसूस करने लगा था। आतंकित और डरा सा महसूस कर रहा था। कहा बहुत अच्छा फ्लैट है तुम्हारा। वह मुस्काई और कहा चाय लाऊं? उसने पूछा किटी कहाँ है? उसने कहा अपने कमरे में होगी। यहाँ पर दीवा जो है वो कहती है कि किटी, वो उसने पूछता है कि किटी कहाँ है, तो दीवा कहती है कि वो अपने कमरे में होगी। वह अखबार को लिए ड्राइंग रूम से रूम को देखकर सोचने लगा, अब दीवा आराम की जिंदगी जी रही है। दीवा अपने पूर्व जीवन के सारे कष्ट जो है, दुख लांछन को जो है समेट चुकी है। अब वह संतोष और शांति का जीवन बिता रही है करके उसके बारे में सोचता है। फिर मिसेज वर्मा चाय डालते हुए श्यामा का तुमने हालचाल बताया नहीं करके पूछती है। यहाँ पर उसकी पत्नी जो श्यामा है उसका हालचाल तुमने नहीं बताया करके उसे पूछती है। तो वो कहता है उसकी जिंदगी में हालचाल नहीं, सिर्फ हल्की चाल भरी हुई है करके उसके साथ मजाक करता है। फिर जिसे सीधे कदमों से वो चल रही है उसका हालचाल ठीक है करके यहाँ पर वो बताता है। अच्छा तुम अपना हालचाल बताओ करके दीवा उसे पूछती है। वो मिसेज वर्मा इस बात को जब कहती है, वो कहता है कि मेरी जिंदगी भाग दौड़ की है, तुम जानती हो इसे करके बताता है। फिर वो वर्मा के हालचाल के बारे में पूछता है तो बड़ी जो है थीकी हुई मुस्कुराहट जो है वो करके हंस पड़ती है। थीकी मुस्कुराहट, धीमी सी एक मुस्कुराहट मुस्काती है। फिर तभी एक लंबी सी लड़की जो है मैक्सी पहने वहां पर आती है। वो किटी थी, यानी दीवा मिसेस वर्मा जो है उसी को यहाँ पर उसने जो है दीवा करके नाम दिया था। तो उसी की बेटी जो है किटी है। उसकी बेटी किटी जो कि वो एक लंबी सी मैक्सी पहनकर वहां पर आती है और उसने यानी यहाँ पर देखिए जिसे वो बहुत साल बाद जो है देख रहा था, उसने हेलो किटी कहा और बताया क्या तुम मुझे पहचान गई? किटी तभी पहचान कर हेलो अंकल करके बताती है। फिर करके जब वो पूछता है तो हेलो अंकल करके वो बताती है। किटी ने कहा अब देखिए यहाँ पर हेलो अंकल आप कब आए करके वो बताती है। फिर
जब उसने पूछा क्या कर रही हो, तो यहाँ पर किटी बताती है कि मैं जो हूं गेडेज ट्रैवल्स में काम कर रही हूँ। गेडेज ट्रैवल्स में जो है मैं काम करती हूँ करके बताती है। गेडेज ट्रैवल्स में जो है मैं काम करती हूँ करके बताती है। मिसेज वर्मा किटी को कहती है अच्छा 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 है, धो लो। यहाँ पर किटी जो है, किटी को दीवा कहती है अच्छा जाओ तुम नहा धो लो, मैं तुम्हारा नाश्ता बनाती हूँ करके यहाँ पर किटी को उसकी जो माँ है दीवा कहती है। अब दीवा और किटी दोनों तैयार हो जाते हैं। उन दोनों के पास अपनी अपनी चाबी थी। तीसरी चाबी जो उसे देकर यहाँ पर जो है कहती है कि ठीक से दरवाजा बंद करके जाना। रात को जब सब वापस आए तो फ्लैट के अंदर धुआं सिगरेट का था। तो यहाँ पर किटी और दीवा दोनों काम पर चली जाती है अपनी अपनी की लेकर, और तीसरी की जो है क्या है दीवा उसे देती है। वो बताती है कि जाते समय दरवाजा ठीक से बंद कर जाओ। जब तीनों घर काम सब निपटाकर अपने जॉब से घर वापस आते हैं तो पहले ही दीवा आ गई थी और कमरे में सिगरेट का धुआं जो है भरा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धुआं सिगरेट का था। फ्लैट में खामोशी छाई हुई थी। उसने मिसेज वर्मा से कहा आज पूरा दिन चंदर को ढूंढने में लग गया करके वो बताता है। मोहल्ले में फैला हुआ कल्याण में उसका घर ढूंढने लगा था, जैसे कोलंबस की तरह मैंने किसी जो है नई दुनिया का पता लगाया। मैंने चंदन का घर ऐसे ढूंढा जैसे कोलंबस ने कोई एक नई दुनिया को जो है पता लगाया हो, ऐसे मुझे लगा करके वो बताता है। फिर ये भी कहता है कि मैं चंदर के यहाँ से खाना खाकर आया हूँ, चंदर की पत्नी बहुत अच्छे पराठे बनाती है करके भी बताता है। फिर वो उठकर अपने बेडरूम जाती है और बाहर आकर सिगरेट पीने लगती है। फिर बेडरूम जाती है, फिर वो सिगरेट लेकर आकर फिर से पीने लगती है। तभी उसे लगा उसे किटी के बारे में पूछना चाहिए करके। फिर वो पूछता है किटी कहाँ है। तब पता चलता है कि शायद वो अपनी सहेली के घर गई हो, और ये भी पता चलता है कि वो इस बात को उबासी से बहुत ही जो है बेजार, यानी बहुत ही उबासी से इस बात को वो बोलती है। उसे लगा कि दीवा किटी के बारे में बहुत उदास है करके उस बात से लगता है। किटी की शादी के बारे में वो पूछता है। तो यहाँ पर दीवा कहती है कि अपनी जो है बची हुई सिगरेट को पीते हुए खुद अपनी शादी के बारे में वो सोचेगी करके वो बताती है। ये बात सुनकर वो सोचने में पड़ जाता है कि शायद ही वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई हो। फिर सोचता है किटी तो बहुत सीधी और बहुत भोली है करके फिर वो सोचने लगता है। फिर उसे लगता है कि बहुत मासूम, और अपने कमरे में तभी जो है किटी वहां पर आती है, आकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर यहाँ पर देखिए कमरे में चली जाती है। दीवा 3-4 सिगरेट पी चुकी थी, सीधी है। तभी जो है बेल बजती है। फिर किटी आती है, फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पर जैसे ही किटी की शादी के बारे में वो पूछता है तो बहुत उदासीनता से दीवा कहती है कि वो अपनी शादी के बारे में खुद सोचेगी। तो यहाँ पर वो सोचता है कि शायद ही ये किटी जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है, और एक ही पल में वो सोचता है वो तो बहुत मासूम है और सीधी है, नहीं करके भी वो सोचता है। फिर यहाँ पर बची हुई सिगरेट वो पीकर दीवा बैठी रहती है। तभी बेल बजती है और किटी आती है, वो अपने कमरे में चली जाती है। दीवा 3-4 सिगरेट पी चुकी थी, समय हो गया था। वह उठकर जाते समय किटी के कमरे की ओर उसने देखा और किटी लेटी हुई कुछ पढ़ रही थी और वो कपड़े बदलने के लिए चला जाता है। इधर दीवा जो है डाइनिंग रूम में
उसका बेड जो है सीधा करती है, फिर यहाँ पर जो दीवान पर बेड लगा हुआ था उसे सीधा करती है और उसके लिए पीने के पानी को लाने के लिए जाती है। सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर यहाँ पर वो सोचता है, यहाँ पर जो डाइनिंग रूम जो इतनी अच्छी तरह से सजा हुआ था, दीवान पर बैठकर वो हर एक चीज को देख रहा था, घूर रहा था और सोच रहा था कि अगर वो उस चीज को इस तरफ रख दे और उसको इस तरफ रखे तो बहुत अच्छा लगेगा करके सोचने में पड़ जाता है। फिर जो है फिर वो सोचता है जहां ये वस्तु है वही वस्तु जो है रहने पर सभी ठीक ही है करके ये भी वो जो है सोचता है दूसरी ओर देखते हुए। फिर उसने सोचा सब ठीक जगह पर तो है, तब दीवा जो है तभी आती है, गुड मॉर्निंग करके दीवा वहां पर आती है। नींद आ गई करके पूछती है तो वो कहता है कि मैं कहीं पर भी आराम से सो जाता हूं करके वो बताता है, मुझे हर जगह जो है नींद आ जाती है करके बताता है। वो हंस पड़ती है। नाश्ते के टेबल पर उसने कहा आज जो है नाइट शो देखने के लिए मैं टिकट लेकर आता हूं, हम सब चलेंगे करके वो बताता है। सब जाएंगे किटी की तरह, यानी किटी की तरफ मुड़कर कहता है, दीवा की ओर देखकर भी ये बात जो है करता है। फिर यहाँ पर कहा सबको कहता है कि जल्दी से शाम में आ जाओ, नाइट शो देखने के लिए चलेंगे करके वो बताता है। कुछ फिर क्या है, नाइट शो देखते जाते समय जल्दी जाएंगे, पहले हम चौपाटी जाएंगे, वहां पर समय बिताकर फिर जो है शो देखने के लिए जाएंगे करके बताता है। फिर ये भी बताता है कि आप दोनों ने एक साथ कब एक मूवी देखी थी और करके जैसे ही बताता है दोनों के जो है चेहरे पर एक उदासीनता जो है छा जाती है। ये देखकर उसने सोचा मैं गलत बात कर चुका हूं, मैंने गलती से कुछ बात कर दी करके वो सोचने में पड़ जाता है। फिर वो जो है बताता है कि तुम पराठे बहुत अच्छा बना लेती हो, तुम्हारे पराठे को जो है वो नोबेल प्राइज अगर पराठों के लिए खाने के लिए हो, कुकिंग के लिए हो, तो तुम्हारे पराठों को जो है नोबेल प्राइज मिलना चाहिए करके बताता है। तो यहाँ पर किटी जो है वो कहती है, अंकल आप तो बहुत चालाक हो, मम्मा को आपने जो है बटर लगा दिया करके वो बताती है। फिर जो है यहाँ पर देखिए दीवा और किटी दोनों हंसने लगती है। किटी ने कहा, अंकल आप बड़े चालाक हो, मम्मा को मक्खन लगा रहे हो करके ये बात जो है कहती है। पर मम्मा कितना अरसा हो गया आलू के पराठे नहीं बनाए, रोज सुबह वही ब्रेड बटर और अंडा खा खा कर मैं तो बोर हो गई हूं करके वो बताती है। तो दीवा कहती है, कल मैं पराठे बनाऊंगी करके वो बताती है। फिर उसने कहा 2-3 फिल्म नई लगी है, जो भी फिल्म की टिकट मिलेगी मैं लेकर आ जाऊंगा और जल्दी ही हम जो है निकल जाएंगे, चौपाटी में कुछ समय बिताएंगे। सब लोग चौपाटी जाते हैं, वहां पर समय बिताते रहते हैं। दूर जो है किटी को और बोट की तरफ देखते हुए यहाँ पर दीवा सोचती है, उसे एहसास होता है कि उसका भी एक परिवार है और उसका भी एक छोटा सा परिवार है। क्या फिर रात को सब रेत पर जब बैठे हुए थे, दीवा दूर किटी को देखकर कहती है, अब एहसास होता है कि मेरा भी परिवार है। दीवा रेत को पकड़े हुई थी। उसने कैसी इत्तेफाक है, हमारे बीच कोई तीसरा व्यक्ति आने पर हमें एहसास होता है कि हमारा भी कोई परिवार है। फिर सब लोग फिल्म देखकर वापस आते हैं। तो फिर किटी कहती है कि और कुछ समय हम चौपाटी में बिताएंगे, चलिए करके वो बताती है। तो यहाँ पर जो है किटी को दीवा कहती है कि क्या कल तुम्हें काम पर नहीं जाना? तो यहाँ पर किटी कहती है कि कल तो हम छुट्टी लेंगे और पिकनिक मनाएंगे करके वो खुशी से जो है बताती है। और यहाँ पर दीवा से वो लिपटते हुए इस बात को जो है कहती है, कल हम पिकनिक मनाएंगे करके दीवा से वो लिपट जाती है। गाड़ी सवेरे थी, दीवा पराठे बना लिया था। किटी बोली, अंकल आप मद्रास से मेरे लिए
जो है शंख खरीद कर ले आइए। ले आएंगे ना, आप मद्रास से सीधे दिल्ली जा रहे हो। जब मम्मा आएगी, आप मेरे लिए वो शंख जो है खरीदा था वो मुझे भेज दीजिए करके बताती है। तो वो कहता है कि किटी क्या तुम नहीं आओगी? तो ये कहती है हाँ, अगली बार जब मम्मा आएगी तो मैं उनके साथ आऊंगी। फिर एक पल में बताती है नहीं नहीं, मैं अकेली आऊंगी, क्या आप मुझे दिल्ली घुमाएंगे करके ये बात जो है वो करती है। किटी फिर जो है दीवा किटी को कहती है कि टैक्सी लेकर आओ। फिर जो है गाड़ी का समय हो गया था, यहाँ पर किटी जो है टैक्सी लाने के लिए जाती है। दीवा और वो दोनों बैठे हुए हैं। दीवा के मुख पर एक उदासी है, तो वो जो है उसके दोनों हाथों को पकड़ता है। दोनों कुछ पल वहां पर बिताते हैं। फिर जो है टैक्सी आती है। फिर सब लोग जो है लिफ्ट में जाते हैं, टैक्सी में बैठकर विदा करते हैं उसको। और जो है बैक करते हुए दोनों दीवा और किटी लिफ्ट में जैसे ही आते हैं तो दोनों खामोश हो जाते हैं। फिर वे जो है अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सवेरे दोनों काम पर दोनों तैयार होकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जहां पर वो जो है जब वो काम पर जाते हैं तो यहाँ पर काम पर चले जाते हैं, सामने जो है बीटीएस का स्टेशन, एक भव्य भवन जो है वहां पर था। सिर्फ कमरे में एक शांति, एक जो है सूनापन, एक सन्नाटा छाया हुआ था। तो अगले दिन ये जो है अपने काम पर जब जाती हैं तो सामने बीटीएस का स्टेशन, एक भव्य भवन जो है वहां पर था। तो इतनी ही जो है आपकी सन्नाटा कहानी थी। तो इस कहानी की निष्कर्ष की बात करूं तो इस कहानी में आधुनिक महानगरिया जीवन में पनपते मानवीय अकेलेपन के बारे में लेखक ने यहाँ पर लिखा है। इस कहानी में कहानीकार कहते हैं कि परिवार के सदस्यों में प्रेम और सद्भावना की भावना होनी चाहिए, तभी जो है परिवार पूर्ण होता है। परिवार चार दीवारी और चार कमरे से नहीं बनता, आपसी प्रेम, आपसी जुड़ाव से, आपसी भावनाओं से बनता है। यहाँ पर जो है मिसेस वर्मा के घर में सन्नाटा था। हाँ, सब कुछ सुविधाएं थी, लेकिन आपस में प्रेम, आपस में वो जो है एक सद्भावना या प्रेम की भावना नहीं थी। इसी को सन्नाटा जो है करके लेखक ने नाम रखा है। तो ये कहानी का नाम जो है पूरी तरह से सार्थक यानी बनता है। तो आपकी जो कहानी थी सन्नाटा इतनी ही थी। धन्यवाद।